Hello, hi, and welcome. So let us start with first questions. Here it is our first question. So इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है? दो स्फेरिकल सेल दिए गए हैं जिन पे पोटेंशियल क्या है? जिनका पोटेंशियल 2v और 3/2v है और उन पे चार्ज qa और qe दे रखे हैं। इनका रेडियस क्या है? r और 2r। तो इसको स्टार्ट करते हैं। जब यहाँ पे ये ग्राउंडेड नहीं हो, ठीक है? व्हेन इट इज नॉट ग्राउंडेड, तो हमें क्या मिल जाएगा? तो ये जो va की वैल्यू है, ये क्या है? 2v दे रखा है और ये क्या हो जाएगा? AQA अपॉन इसका रेडियस क्या है? R एंड KQB अपॉन 2R। और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। और VB क्या हो जाएगा? 3/2 ये दे रखा है और इसकी वैल्यू क्या होगी? KQA, इसका बड़ा वाला रेडियस ये किसके अंडर है? ये है 2R के अंडर है। और 2QB अपॉन 2R, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से? हमें क्या मिल जाएगा? QA की वैल्यू क्या आएगी हमारी? QA अपॉन QB का एक रेशियो मिलेगा, वो क्या होगा हमारा? 1/2। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद जब इसको ग्राउंडेड कर दिया जाता है, व्हेन इट इज ग्राउंडेड, जब इसको ग्राउंडेड कर दिया जाता है तो हमारा क्या होगा? स्फेरिकल बी पे हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे चार्ज दिया गया है क्यूबी प्राइम। ओके, तो क्यूबी प्राइम जो होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज है और इस वाले पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है। ये क्या होगा? एक दूसरे के जस्ट, ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये एक दूसरे के जस्ट हमारे क्या हो जाएंगे? अपोजिट चार्ज। क्योंकि ये अर्थ क्या होता है हमारा? नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव चार्ज और एक दूसरा क्या हो जाएगा? हमारा पॉजिटिव चार्ज। और क्यू ए प्राइम की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि हमारा जो स्फीयर ए है उस पे चार्ज चेंज नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? क्यू ए ही रहेगा। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? क्यू ए प्राइम अपॉन क्यू बी प्राइम इक्वल टू, ये क्या आना चाहिए हमारा? -1 के रेशियो में आना चाहिए। -1, ये भी क्या है हमारा? करेक्ट ऑप्शन होगा बी। अब हमें क्या करना है? पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक, जब अर्थिंग के बाद का पोटेंशियल फाइंड करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले VA माइनस VB, और VA की वैल्यू कितनी है? K QA अपॉन R। और VB की वैल्यू कितनी है? माइनस साइन लगा हुआ है तो माइनस, और VB की वैल्यू कितनी है? K QB अपॉन, का रेडियस कितना है? 2R। ओके, और QB की वैल्यू हमने फाइंड की थी। QB इक्वल टू क्या था? 2QA। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? VA माइनस, अच्छा VB को ग्राउंडेड कर दिया गया तो ये 0 हो जाएगा। और K QA अपॉन R माइनस के, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये तो ग्राउंडेड ही है। ओके, ठीक है, ये सही है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? वेट अ मिनट, यहाँ पे क्यू ही होना चाहिए। तो यहाँ से ये हमें कितना मिल जाएगा ओवरऑल? के क्यू ए अपॉन 2R। और के क्यू ए अपॉन आर की वैल्यू क्या है? यहाँ से के क्यू ए अपॉन 2R मिल जाएगा। और के क्यू ए अपॉन 2R की वैल्यू कितनी है? V/2 है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? VA इक्वल टू V/2। ओके, क्योंकि यहाँ पे ये ग्राउंडेड हो गया था तो हमारे बी पे जो होगा कोई पोटेंशियल्स नहीं होगा, वो जो ए का पोटेंशियल होगा वही हमारे बी पे पोटेंशियल्स हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे क्यू ए यूज किया है। तो ऑप्शन ये क्या है हमारा? डी भी। ऑप्शन हमारा डी क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। पोटेंशियल ऑफ ए आफ्टर अर्थिंग ग्राउंड, ये क्या हो जाएगा हमारा? रॉन्ग हो जाएगा। ये ऑप्शन रॉन्ग है क्योंकि हमारे V/2 ही पोटेंशियल होगा और पोटेंशियल डिफरेंस भी V/2 ही रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक हमारा चार्ज है Q और वो कहाँ मूव कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है। अल्फा बीटा कॉन्स्टेंट्स दिए गए हैं यहाँ पे। इनिशियली एट रेट्स, ये क्या है? रेस्ट में है। तो सबसे पहले ये क्या करेगा? इसमें हम एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एक्सीलरेशन इक्वल टू F/m। और ये क्या हो जाएगा?
हमारा फोर्स क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्यू ई हो जाएगा, क्यू ई बाई एम, और ई की वैल्यू हमें दे रखी है तो क्यू, और ये क्या हो जाएगा? ई की वैल्यू है अल्फा माइनस बीटा एक्स अपॉन एम। इतना हो जाएगा, ये हो गया एक्सीलरेशन की वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे मीन पोजीशन पे क्या होता है? मीन पोजीशन पे हमारा जो एक्सीलरेशन होता है वो क्या होता है? जीरो। ठीक, अच्छा ये तो ऑक्सीलेशन मोशन करेगा ही करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मीन पोजीशन पे हमारा एक्सीलरेशन, क्योंकि इसको हम ऑक्सीलेशन इसलिए कह रहा है क्योंकि इसको हम किस टर्म में लिख सकते हैं? एफ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यहाँ से हमको ये देखने को मिल जा रहा है। तो ये ऑक्सीलेशंस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मीन पोजीशन में क्या होता है, जो हमारा एक्सीलरेशन होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। यहाँ पे इस इक्वेशंस में इसको इक्वेशंस में गैर लेते हैं। इस इक्वेशंस में हम ए की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? अल्फा इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से अल्फा और एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें? एक्स इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा। अच्छा, इसको एक्स नॉट कहते हैं, मीन पोजीशंस को क्या कहते हैं? एक्स नॉट। तो मीन पोजीशन क्या हो जाएगा? एक्स नॉट इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा। तो मीन पोजीशन, हाँ, ऑप्शन सी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब इस पे क्या है? फोर्स। अच्छा, यहाँ से एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? वी डी वी अपॉन डी एक्स, और ये किसके इक्वल है? क्यू अल्फा माइनस बीटा एक्स अपॉन एम। ओके, सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? वी डी वी इक्वल टू क्यू अल्फा एक्स बाई एम माइनस क्यू बीटा, वेट अ मिनट, यहाँ एक्स नहीं, हाँ, क्यू बीटा एक्स बाई एम, और यहाँ भी dx आ गया, और यहाँ भी dx आ जाएगा। और इसको क्या करते हैं, अब हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे? जीरो से लेके b तक इसको करेंगे, और ये क्या है? जीरो से लेके x तक। ये भी क्या हो जाएगा? जीरो से लेके x तक। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा इंटीग्रेट करने के बाद? यहाँ हमें फाइनली क्या मिलेगा? वी स्क्वायर अपॉन टू, और ये क्या आ जाएगा हमारा? क्यू अल्फा एक्स बाई एम माइनस क्यू बीटा एक्स स्क्वायर बाई टू एम। ओके, ये हमें ओवरऑल इतना मिला। तो यहाँ से वी, यहाँ पे टू का मल्टीप्लाई उधर कर देंगे और इसका अंडर द रूट ले लेंगे, यानी वी इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें? ओवरऑल अंडर द रूट टू का इधर मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा? टू क्यू। अच्छा, टू क्यू एक्स, इसमें क्यू एक्स इसमें कॉमन भी है तो क्यू एक्स बाई एम ओवरऑल कॉमन है। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें? अल्फा माइनस, और यहाँ से टू कैंसिल आउट हो जाएगा इसका। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें? अल्फा माइनस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू। वेट अ मिनट, इधर टू गया। ओके, हाँ, टू कॉमन भी लिया है ना, तो यहाँ से ये बीटा अपॉन टू हो जाएगा। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू एक्स। ओके, तो ये हमें एक्सप्रेशन मिल गया वेलोसिटी का। अच्छा, अब क्या करेंगे कि जब वेलोसिटी जीरो हो, यानी ये हमारा कोई ऑक्सीलेशन कर रहा है, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो ये जो मीन पोजीशन है, ठीक, ये होता है हमारा मीन पोजीशन, और इधर हमारा एक बार जाता है और हमारा एक बार ये इधर जाता है। तो यहाँ पे दो पोजीशंस ओवरऑल हमें मिलने वाले हैं, ठीक है। तो पहला पोजीशन क्या है? एक्स इक्वल टू, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो पहला हमें एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? जहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होता है, और इस पॉइंट पे भी क्या होता है? हमारा वेलोसिटी जीरो होता है। तो पहला यहाँ से हमें मिलेगा, जब v इक्वल टू जीरो पुट कर रहे हैं तो पहला हमें x इक्वल टू जीरो मिलेगा, यानी ये कह लेते हैं x इक्वल टू जीरो, और मीन पोजीशन की वैल्यू दी रहेगी है यहाँ पे क्या है? अल्फा अपॉन बीटा। और दूसरी वैल्यू क्या मिलेगी x की हमें इस पोजीशंस के लिए? x इक्वल टू टू अल्फा अपॉन टू अल्फा अपॉन बीटा। ओके, तो ये दूसरी पोजीशंस मिल गई। यहाँ पे क्या है हमारा? टू अल्फा अपॉन बीटा। अब एम्पलीट्यूड की बात आ गई, ठीक है। जो एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है? एक्स माइनस एक्स नॉट। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? टू अल्फा अपॉन बीटा माइनस अल्फा अपॉन बीटा। ये क्या आ जाएगा एम्पलीट्यूड हमारा? अल्फा अपॉन बीटा। और इस पोजीशन पे जब वेलोसिटी जीरो हो तो ये इस पोजीशन पे क्या होता है? हमारा एक्सीलरेशन मैक्सिमम होता है। तो ए मैक्सिमम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। ए मैक्सिमम यदि फाइंड करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे? एक्सीलरेशन में एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे?
0 पुट कर दें या फिर 2 अल्फा अपॉन बीटा, कोई पुट कर लेंगे। तो यहाँ से जो हमारा ए मैक्सिमम की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी? क्यू अल्फा अपॉन एम। देखते हैं कौन-कौन सा ऑप्शन सही है इसमें हमारा। ये हमारा ऑक्सीलरेटरी मोशन करेगा, ओके। तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा अल्फा अपॉन बीटा होगा, ये भी सही है हमारा, और जो मैक्सिमम एक्सीलरेशन होगा ये भी सही है। यानी चारों ऑप्शन इसमें क्या है, इसके करेक्ट होने चाहिए। तो अगले क्वेश्चंस में क्या कर रहा है कि हमारा ये कुछ क्या है, ये एक फ़ोर्स है, ठीक है? एक डाइपोल सिस्टम है, ओके? पी और क्यू दे रखा है, तो ये हमारा क्या है? डाइपोल सिस्टम है। तो डाइपोल सिस्टम के लिए क्या होता है, हमें पता होना चाहिए कि इक्वेटोरियल, ये कौन सा सिस्टम यहाँ पे क्या है हमारा, ये है एक्सियल और ये क्या है हमारा इक्वेटोरियल। तो E1 की वैल्यू क्या होती है जब बाइसेक्टर करेगा, ठीक है? यानी क्यू पे, तो इसको हम क्यू ही कह लेते हैं, ठीक है? इसको हम क्या कर लेते हैं, क्यू ही कह लेते हैं। जो एक्सियल सिस्टम के लिए होती है वो हमारी डाइपोल की वैल्यू क्या होती है, केपी अपॉन आर क्यू, ओके। और यहाँ से फोर्स क्या लगेगा इस पे, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है क्यू ई चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू अपॉन ए पी क्यू अपॉन आर क्यूब, ये हो गया हमारा। अच्छा, अब हम ई टू फाइंड कर लेते हैं, ई टू यानी ई पी। इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, के क्यू अपॉन पी स्क्वायर, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ से के क्यू अपॉन आर स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस पे जो टॉर्क लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन क्यू पॉइंट, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये क्या है, थी डिस्टेंस आर, ओके। तो ओवरऑल हमें क्या मिल जाएगा, ई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, वेट अ मिनट, ओके सही है। तो यहाँ से ई टू की वैल्यू मिल गई, ईपी की वैल्यू मिल गई, और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा ओवरऑल, टाउ, जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, पी क्रॉस ई टू, यानी ये ई टू की वैल्यू है, ठीक है। ठीक, तो ये जो ई टू की वैल्यू होगी, ठीक, यहाँ से एक बार फिगर बना लेते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये क्या है, पॉइंट पी, ठीक। तो पॉइंट पी के कारण यहाँ पे हमारा जो लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, टाउ इक्वल टू क्या होता है, पी क्रॉस ई टू, और ये क्या हो जाएगा, पी ई टू साइन, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारी हमारी जो टॉर्क आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, पी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक। और ये क्या होगा हमारा, क्लॉकवाइज, ए क्रॉस बी निकालेंगे, पी क्रॉस ई निकालेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन इसके सही हैं। इसमें फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज 0, ओके। ये क्या होगा, हमारा ऑप्शन सही होगा क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेगा, ठीक। वेट अ मिनट, ऑप्शन अभी हमने जस्ट निकाला बी, ऑप्शन बी, ओके। जो फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज अप्रोक्सीमेटली पी क्यू अपॉन, ओके, ये हमारा क्या है, क्यू पे, ये होगा इस पॉइंट पे, ये फोर्स जीरो होना चाहिए बल्कि यहाँ पे हमें फाइंड करना है, तो ये क्या होगा, पी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। और उसके बाद टॉर्क हमने अभी जस्ट फाइंड किया, ये क्या है, पी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ये क्या होगा, क्लॉकवाइज में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दो बल्ब है, ठीक है, कंज्यूम सेम पावर, वो सेम पावर कंज्यूम कर रहे हैं, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन पी, यानी आर इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। पावर क्या है, सेम पावर कंज्यूम कर रहे हैं इसलिए पावर हमारा कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पे इनको सीरीज में ऐड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर वन अपॉन आर टू इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, वी वन अपॉन वी टू का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी, ये क्या है, 200 एंड 300 स्क्वायर्स
0, 0 कैंसल आउट और ये क्या मिल जाएगा हमें R1 अपॉन R2 इक्वल टू 4/9 मिल जाएगा। अब यहाँ से P इक्वल टू क्या होता है फार्मूला हमारा P इक्वल टू आई स्क्वायर R। यहाँ से जो पावर होती है वो प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस के। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा P1 अपॉन P2 इक्वल टू R1 अपॉन R2। अभी हमने जस्ट R1 अपॉन R2 फाइंड किया, ये क्या है 4/9। तो हमारा जो पावर का रेशियो होगा वो क्या होना चाहिए 4/9, यानी क्या है रेशियो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे कोई एक नेटवर्क दिया गया है, ठीक। तो इस नेटवर्क में हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ये हमारा करंट आई हो गया, ठीक। यहाँ से ये करंट I1 जाएगा और यहाँ से करंट ये I2 जाएगा, ठीक है। और तो यहाँ से हम क्या करेंगे, I1 इक्वल टू क्या था, वेट मिनट, सेम करंट जाएगा ना, आई इक्वल टू सॉरी, आई इक्वल टू हमें क्या मिला I1 प्लस I2 मिला। ओके, अब यहाँ से ए की वैल्यू क्या दी गई है 70, बी की वैल्यू क्या दी गई है 0 और सी की वैल्यू क्या दी गई है 10 वोल्ट। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू क्या होता है V/R। तो यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल मेजर करेंगे, माना इसका क्या पोटेंशियल पॉइंट डी का V है। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक क्या क्या हो जाएगा 70 माइनस V अपॉन इसका रेजिस्टेंस कितना है 10 इक्वल टू I1 क्या है, यहाँ से यहाँ तक करेंगे यानी V माइनस 0/20, इसका रेजिस्टेंस 20 है और ये क्या हो जाएगा I2, यहाँ पे क्या हो जाएगा V-10। ओके, V-10, V-10 और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये क्या है ओवरऑल, इसका रेजिस्टेंस 30 ओम है। तो इतना मिल गया हमें, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो हमें V की वैल्यू क्या फाइनली मिल जाएगी, यहाँ पे V की वैल्यू 40 वोल्ट। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, I की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। I की वैल्यू क्या है हमारी, I की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 70 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, I की वैल्यू मिल जाएगी हमें 7 माइनस 4 थ्री एम्पियर। तो सिमिलरली I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, I1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से ये क्या हो जाएगा, V ओनली V है तो 40/20 मीन्स 2 एम्पियर। और I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ये क्या है V-10 मीन्स 30/30 और ये क्या हो जाएगा 1 एम्पियर। तो ये रेशियो क्या हो जाएगा 3:2:1। ओके, तो ऑप्शन बी क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, पावर भी निकालना है, देख लेते हैं, इसमें मल्टीपल चॉइस भी क्वेश्चंस होते हैं तो पावर भी निकालना है। तो यहाँ से पी 10 ओम के लिए यदि पावर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, यानी 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा। और ये इसका क्या है आई स्क्वायर आर होता है ना। तो पी इक्वल टू लिख लेता हूँ आई स्क्वायर आर। तो यहाँ से आई की वैल्यू अभी हमने जस्ट फाइंड की थी तो 3 था, ये 9 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा इसका रेजिस्टेंस क्या था 10, यानी ये क्या हो जाएगा 90 वॉट। और पी पी 20 ओम के लिए निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा करंट क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाई इसमें रेजिस्टेंस कितना है 20, ये कितना हो जाएगा 80 वाट। और पी 30 ओम के लिए निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हमें बेसिकली ये मिलेगा इसमें कितना था करंट 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। और उसके बाद इसका रेजिस्टेंस कितना था 30 था तो ये क्या हो जाएगा 30 वाट। टोटल पावर क्या हो जाएगा P1 P10 के लिए, P20 के लिए और P30 के लिए। तो ये कितना हो जाएगा 90 प्लस 80 प्लस 30, ये ओवरऑल हमें मिल जाएगा 200 वाट। ओके, यानी पी टोटल क्या हो जाएगा 200। ऑप्शन डी भी हमारा क्या है करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें पॉइंट डी, ऑप्शन ए भी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। हमने अभी डी का पोटेंशियल फाइंड 40 वोल्ट किया था। तो अगले क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टू आइडेंटिकल वोल्टमीटर एंड identical ammeter are connected to a battery negligible resistance
अस सून इन द फिगर द रीडिंग ऑफ द डिवाइस आर अस। ठीक है, तो हमें रीडिंग निकालनी है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हम जानते क्या है, यहाँ से हमारा आई, मान लीजिए यहाँ से आई करंट दे रहा है ये, ठीक है, और यहाँ पे क्या कितना गया, आई 1 गया, और यहाँ से कितना गया, आई 2 गया। ओके, और ये हमारा इसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, और इसका रेजिस्टेंस क्या है हमारा, स्मॉल आर है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, और ये क्या हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस स्मॉल आर। आइडेंटिकल है, इसलिए क्या हो जाएगा कि V1 और V2 का दोनों का रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस सेम रहेगा, और A1 और A2 का भी क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस सेम रहेगा। तो इस लूप के लिए बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, और ये क्या है हमारा 100, यहाँ पे इन 100 वोल्ट, ठीक है, बैटरी क्या है 100 वोल्ट, ठीक। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, जो आर आई की वैल्यू है वो क्या ओवरऑल हमें क्या मिल जाएगी, 100 वोल्ट। देन आई वन अपॉन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से आई 1/50, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है जो A1 है, यानी रीडिंग ऑफ अ मीटर A1 क्या है, वो 20 माइक्रो एम्पियर है, और रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर V2 क्या है, 2 वोल्ट है, और रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर V1 क्या है, 100 वोल्ट है। यहाँ पे क्या है, 100 वोल्ट। तो बेसिकली ये 100 वोल्ट नहीं था, रीडिंग V1 क्या है हमारा, V1 100 वोल्ट है, ठीक है। तो V1 के लिए ये बेसिकली पुट किया है। V1 में क्या था, करंट हमारा क्या था, आई जा रहा था, वेट अ मिनट, फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, वेट अ मिनट। तो यहाँ से हमें क्या दिया गया है, V1 की वैल्यू दे दी गई है, ये क्या है 100 वोल्ट। तो यहाँ से V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें V1 में क्या था हमारा, इसका R रेजिस्टेंस था, और I करंट जा रहा था यहाँ से। तो R रेजिस्टेंस हो गया, I करंट हो गया, और ये क्या हो गया 100। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, अच्छा ये तो इसके लिए हो गया ना। अब यहाँ पे रीडिंग ऑफ अमीटर, अमीटर की रीडिंग कितनी है, A1 इक्वल टू 200 माइक्रो एम्पियर। तो यहाँ से I1, और यहाँ से I1 के लिए देख लेते हैं, I1 में क्या है, I1 के लिए क्या हो जाएगा, V2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 वोल्ट, V और R हो जाएगा, सॉरी, I इक्वल टू, वेट अ मिनट, V इक्वल टू आर आई, तो 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 इक्वल टू आर आई, यानी R, और I1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें बेसिकली क्या मिल गया, R की वैल्यू मिल गई 2/I1, ओके। और यहाँ से हमें R की वैल्यू क्या मिली थी, 100/I। तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो इसका मतलब क्या है, 100/I इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 100/I इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 100/I इक्वल टू 2/I1। मीन्स इसके कहने का मतलब क्या है कि I1/I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/50। और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, I1 इक्वल टू I/50। अच्छा, I की वैल्यू क्या है, यहाँ पे I की वैल्यू है 200, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे A1 में करंट I ही फ्लो होगा, और I की वैल्यू क्या है 200। तो यहाँ से हमें I1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 200/50। मीन्स ये क्या हो जाएगा हमारा, 4 माइक्रो, यहाँ पे माइक्रो था, माइक्रो कैंसिल आउट नहीं हुआ था, इसलिए माइक्रो में आंसर आएगा हमारा। I1 क्या हो जाए, 4 माइक्रो एम्पियर, ओके। अच्छा, इसके अगले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से I1 की तो वैल्यू इतनी आ गई, तो यहाँ से हमारी सिमिलरली ऐसे ही I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, टोटल करंट कितना था 200 माइक्रो एम्पियर, तो 4 माइक्रो एम्पियर ये ले लिया, तो I2 की वैल्यू कितनी बची, 200 माइनस 4 मीन्स 196 माइक्रो एम्पियर। यहाँ से I2 की वैल्यू मिल गई। अब I2 की वैल्यू मिलने के बाद हम क्या कर सकते हैं, R की वैल्यू भी यहाँ से इजिली फाइंड कर सकते हैं। R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू 2/4, और R इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं ना, तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1, और यहाँ से R इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1/V2, और ये क्या हो जाएगा, R इक्वल टू, वेट अ मिनट, V2/I1 ना, V2/I1, और यहाँ से V2 की वैल्यू कितनी है,
2 वोल्ट और I1 की वैल्यू कितनी है? I1 की वैल्यू 4 है, माइक्रो 10 के पावर माइनस 6 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा? ये ओवरऑल आ जाएगा 10 के पावर 6 अपॉन 2 और इसका मतलब है ये क्या आ जाएगा? 0.5 मेगा ओम। ठीक। वैसे स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? 2 वोल्ट है और इसमें क्या है? I2। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्योंकि ये पोटेंशियल जो होगा, ये पोटेंशियल दोनों का सेम रहेगा। जितना ये AB का पोटेंशियल होगा, उतना ही पोटेंशियल हमारा क्या होगा? CD का होगा। तो सेम पोटेंशियल V2 ही यूज़ करेंगे। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? V2 अपॉन I2 और इसके लिए क्या हो जाएगा? ये है 2 और I2 की वैल्यू है 196 माइक्रो और एम्पियर। तो ये क्या हो जाएगा? ओवरऑल हमें मिल जाएगा 10.2 किलो ओम। ये हो गई हमारी R की वैल्यू, ये हो गई हमारी स्मॉल r, ये हो गया कैपिटल R और यहाँ पे I1 और I2 की वैल्यू सारी चीज़ें हमने फाइंड कर ली। तो देखते हैं A2 की रीडिंग क्या होगी? करंट की इतनी होगी और रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्टमीटर 0.5, ये भी सही है। रेजिस्टेंस ऑफ द अमीटर इज, ये भी सही है। करंट पासिंग थ्रू द वोल्टमीटर इज V2 इज 4 एम्पियर, 4 माइक्रो एम्पियर, ये भी सही है। यानी चारों ऑप्शन इसके क्या है? करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ये हमारा ये φ1 और φ2 angle of dip observer into in two vertical planes at a right angle to each other and phi be the true angles of dip, then हमें क्या करना है कि कौन सा रिलेशन इसका करेक्ट होगा वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करने कर लेते हैं हम लोग, अज्यूम कर लेते हैं कि अल्फा क्या है हमारा? एंगल। अल्फा क्या है हमारा? एंगल विच वन ऑफ द प्लेन मेक विथ द मैग्नीट्यूड मेरिडियन इन अदर प्लेन मेक्स एन एंगल। तो एक प्लेन अल्फा बना रहा है तो दूसरा प्लेन क्या बनाएगा? दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे के, तो ये क्या दूसरा वाला क्या बना देगा हमारा? 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो यहाँ से इसको ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कौन सा एंगल कहाँ पे है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओरिजेंटल कंपोनेंट और ये क्या हो जाता है? ये हमारा अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा हमारा? अभी बताया था दूसरा वाला क्या करेगा? 90 डिग्री माइनस अल्फा बताएगा। तो ये क्या है? H1 ओरिजेंटल, ये क्या हो जाएगा? H cos अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? वर्टिकल H2 इक्वल टू एच। ओके। ये वर्टिकल कंपोनेंट दे रखा है। ठीक है। ये क्या है? एच है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से हमें क्या मिलेगा? ओके। तो यहाँ से 10 अल्फा 1, 10 तो है बेसिकली यहाँ पे। तो 10 फाई 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 10 फाई 1 की वैल्यू V अपॉन क्या है इसका? एच कॉस अल्फा। एच कॉस अल्फा और ये एक्चुअल में ये एच है और ये हमारा क्या है? V दे रखा है। ओके। अब सही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा इक्वल टू V अपॉन एच 10 फाई 1। ओके। ये हो गया कॉस अल्फा। अब सिमिलरली 10 फाई 2 के लिए 10 फाई 2 के लिए निकाल लेते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा? एच अप V अपॉन ये H2 कितना हो जाएगा यहाँ से? वेट अ मिनट। H2 इक्वल टू हो जाएगा H, ये कॉस अल्फा है तो H साइन अल्फा। ओके। तो 10 फाई 2 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से? 10 फाई 2 की वैल्यू लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? V अपॉन एच साइन अल्फा और ये फाइनली हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से? साइन अल्फा इक्वल टू V अपॉन क्या हो जाएगा? V अपॉन एच 10 फाई 2। ओके। तो यहाँ से इजली हम देख सकते हैं और कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। और ये किसके इक्वल है? V/H इसमें कॉमन है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं और 1 अपॉन 10 स्क्वायर
फाई 1 प्लस 10 स्क्वायर फाई 2। ओके, सो आफ्टर दैट हमें क्या मिल जाएगा, ये तो 1 है, तो यहाँ से हम क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? ये हमें मिल जाएगा जहाँ से, वेट अ मिनट, ये क्या है? यहाँ पे 1 अपॉन 10 स्क्वायर फाई 1 प्लस 1 अपॉन ये। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉट स्क्वायर फाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई 2। ओके, तो इसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हमारा, एच स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉट स्क्वायर पाई। और क्योंकि कॉट पाई इक्वल टू क्या था हमारा, टेन फाई इक्वल टू, वेट अ मिनट, टेन फाई इक्वल टू पी बाई एच। तो यहाँ से हमें ये मिल गया। तो ये क्या है, कॉट स्क्वायर फाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अब इसको ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करते हैं कुछ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कॉट स्क्वायर फाई को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कोसेक स्क्वायर फाई माइनस 1 इक्वल टू, सिमिलरली इसको भी कैसे लिख सकते हैं हम लोग, कोसेक स्क्वायर फाई 1 माइनस 1 प्लस कोसेक स्क्वायर फाई 2 माइनस 1। यहाँ से ओवरऑल हमें क्या मिल जाएगा, की वैल्यू क्या मिल जाएगी, अ, यहाँ से एक माइनस वन से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस से जाके प्लस बना लेगा, और ये क्या हो जाएगा, कॉसिक स्क्वायर पाई प्लस 1 इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर पाई 1 प्लस कॉसिक स्क्वायर पाई 2। ओके, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। देखते हैं ये किससे मैच कर रहा है। कॉसिक स्क्वायर ऑप्शन ए क्या है हमारा, करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक जो A particle of a charge q and mass m enters in a uniformly magnetic field perpendicular, ये कर रहा है, तो ये क्या करेगा हमारा, ये सर्कुलर मोशन में मोशन करेगा। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन में ये मोशन करना स्टार्ट करेगा। उसके बाद क्या कर रहा है, इनवर्ड, ये क्या है, इनवर्ड डायरेक्शन है इसका। ठीक है, तो याद रखिएगा कोई भी पार्टिकल हमारा इंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो वो क्या करेगा, सर्कुलर मोशन हमारा सर्कुलर मोशन करेगा। ओके, तो इसका यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, इसका बेसिकली मान लीजिए ये इसका सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी। ठीक, तो ये हो गया एक हमारा, और ये हो गया हमारा दूसरा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को कह लेते हैं हम लोग, पॉइंट को सी कह लेते हैं, सेंटर है। ठीक है, और ये क्या है हमारा पी है, और ये क्या है क्यों, ये तो गिवन ही है हमें। ठीक, और यहाँ से वेलोसिटी यू वी नॉट है, और यहाँ से जब ये निकलेगा इतना सर्कुलर मोशन करके, तो ये भी वेलोसिटी से निकलेगा। ठीक, तो सारी हमारे डाटा से यहाँ से पे ऐसे गिवन है, तो हमें क्या बताना है कि यहाँ से हम देख सकते हैं जो सीपी होगा वो किसके इक्वल होगा, पीक्यू के। ठीक, क्योंकि ये हमारा रेडियस है, और यहाँ पे एंगल सीपीक्यू ये किसके इक्वल होगा, एंगल सीपीक्यू ये किसके इक्वल होगा, एंगल सी क्यू पी। ठीक है, यानी यहाँ से ये हमारा अल्फा बना रहा था, तो ये क्या हो जाएगा, इधर का एंगल 90 डिग्री माइनस अल्फा, ये वाला एंगल। तो 90 डिग्री माइनस अल्फा इक्वल टू ये बीटा बना रहा था, ये क्या हो जाएगा, एंगल ओवरऑल 90 डिग्री माइनस बीटा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हमारा अल्फा इक्वल टू क्या होना चाहिए, बीटा, यानी ऑप्शन ए तो करेक्ट है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि पी क्यू की वैल्यू क्या होगी, ओवरऑल पी क्यू। ओके, ये क्या है हमारा पी क्यू। ठीक है, तो पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से ये कितना एंगल था, पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें मिलेगा 2 पी आर। ओके, 2 पी आर। ठीक, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा हमारा 2, और पी आर क्या होगा हमारा, जो पी क्यू होगा वो क्या होगा हमारा 2 पी आर, इसका 2 टाइम्स हो जाएगा। और ये जो पी आर होगा, ठीक है, पी और आर ना, ठीक है,
तो ये इसका रेडियस आर कह लेते हैं और ये पॉइंट भी आर है, ठीक है? ये पॉइंट आर है, इसका रेडियस स्मॉल आर, ठीक? तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा ओवरऑल का रेडियस क्या है? स्मॉल आर, ओके? या आर पॉइंट है और इसका रेडियस स्मॉल आर कह लेते हैं, ठीक? चलिए अब ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, जो पी आर की वैल्यू क्या होगी हमारी, पी आर की वैल्यू आर कॉस 90 डिग्री माइनस, और ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा, ठीक? तो ये क्या हो जाएगा 2r साइन अल्फा, 90 डिग्री माइनस अल्फा क्या होता है साइन अल्फा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, अच्छा, तो ये जो पी क्यू की वैल्यू है यहाँ से ओवरऑल हमें क्या मिल जाएगी, पी क्यू की वैल्यू यहाँ से 2m पी नॉट साइन अल्फा अपॉन पी क्यू, क्योंकि हमारा जो रेडियस होता है, ठीक है, वो क्या होता है एम वी अपॉन क्यू बी होता है, ठीक है? ये कैसे आता है, ठीक है? ये क्या हो गया एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये एनर्जी किससे मिलती है हमें, ये जो हमारा फ़ोर्स होता है वो कौन प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फ़ोर्स हमारा वो मैग्नेटिक फ़ोर्स प्रोवाइड करता है, और मैग्नेटिक फ़ोर्स की वैल्यू क्या होती है क्यूवी पी, ठीक? यहाँ से एक वी से एक वी कैंसिल आउट हो जाता है, तो आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी क्या एम वी अपॉन क्यू बी, ठीक है? तो ओवरऑल हमारी जो पी क्यू की वैल्यू है वो क्या होगी, पी क्यू की वैल्यू एम टू एम नॉट साइन अल्फा अपॉन क्यू बी, ठीक है? तो क्या ऑप्शन सही है? ऑप्शन ये सही है, ठीक है? अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, हाँ, एक और चीज़ जो v इक्वल टू वी नॉट होगा, जिस वेलोसिटी से एंटर किया है उसी वेलोसिटी से हमारा ये बाहर भी जाएगा, ठीक है? ये मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी हमारी चेंज नहीं होती है, ठीक? तो इसके बाद अगला पार्ट इसका क्या है, अगले पार्ट में क्या कह रहा है कि हमें क्या पता है एंगल पीसीआर क्या है हमारा, एंगल ऑफ आरसीक्यू, ये क्या है हमारा अल्फा दे रखा है, ठीक है? तो एंगल पीसीक्यू कितना हो जाएगा, ये 2 टाइम्स अल्फा हो जाएगा। इसके बाद पीएसक्यू क्या हो जाएगा हमारा, पीएसक्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस 2 अल्फा आर, ओके? अब यहाँ से सिमिलरली आर की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा 2 कॉमन कर लेंगे और आर की वैल्यू क्या है एम वी नॉट अपॉन क्यू बी, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, अच्छा यहाँ पे क्या है पाई माइनस अल्फा भी बचा हुआ है, पाई माइनस अल्फा, ठीक है? तो यहाँ से जो टाइम होगा पी एस क्यू के लिए, ठीक, वो क्या होगा टाइम इक्वल टू क्या होता है लेंथ अपॉन, लेंथ क्या है पी एस क्यू ना, तो लेंथ अपॉन पी एस क्यू अपॉन वेलोसिटी क्या है वी नॉट है, तो यहाँ से वी नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा ये 2m पाई माइनस अल्फा अपॉन क्यू बी, तो ये इतना टाइम लेगा, ठीक है? अच्छा, तो देखते हैं जो टाइम वाला था वो सही था, 2m पाई माइनस अल्फा क्यू बाई बी, हाँ, ऑप्शन डी भी क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ये चारों ऑप्शन इसके सही होंगे। उसके बाद यहाँ पे ये एक सिस्टम दे रखा है कि इसमें करंट, ओके, करंट कैसे फ्लो हो रहा है यहाँ पे, ठीक, यहाँ से करंट ऐसे जा रहा है, ये करंट का डायरेक्शन यहाँ से ऐसे गया, ठीक है? और ये ऐसे निकल गया, ये भी ऐसे गया करंट और यहाँ से ऐसे जाके ये कुछ इस तरह से निकल गया, इसमें कह लेते हैं हम लोग आई वन और आई टू ना, ठीक है? यहाँ से हमारा गया आई वन करंट गया, ठीक है? ये आई था, यहाँ से आई वन करंट डिवाइड हुआ और यहाँ से क्या हुआ आई टू करंट डिवाइड हुआ, ठीक? तो उसके बाद हमें क्या करना है, ये देखिए ये क्या है, ये आर्क है, ठीक है? ड्यू टू आर्क और इसमें अल्फा इक्वल टू क्या है पाई, पाई का एंगल दोनों बना रहे हैं, ठीक? और इसकी रेडियस छोटे वाले की रेडियस आर वन कह लेते हैं और इसकी रेडियस आर वन कह लेते हैं और इसकी रेडियस कितनी कह लेते हैं आर टू कह लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे रेडियस दिया गया है, क्या दिया गया है आर वन इक्वल टू क्या है ए है और आर टू इक्वल टू क्या है, वेट अ मिनट, आर टू इक्वल टू क्या है 3 ए है, और करंट का रेशियो बेसिकली हमें बताना है इसमें करंट कैसा होगा, ठीक है? तो यहाँ से क्या कर लेंगे, अच्छा बी जो सर्कुलर आर्क के लिए होता है, ठीक है, ये से हेमी सर्कल है, ठीक, तो यहाँ से बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, किसी भी आर्क के लिए हम फाइंड कर दे रहे हैं बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर, और
ये क्या हो जाता है अल्फा, और यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या दे रखी है पाई, अभी हमने बताया था। तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या है, यहाँ से पाई है, तो पाई से पाई कट गया, और ये क्या बचा म्यू नॉट अपॉन 4 आई बाई आर। ये किसी भी हेमी सर्कल के लिए हो गया। अब इसके बाद हेमी सर्कल, ओके, ये फॉर्मूला हो गया हेमी सर्कल का। तो हम बारी बारी करके निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो लेंथ है ना, इसकी वजह से ये क्या है अलोंग द लाइन, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो, और इसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है, इसकी वजह वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये इसी लाइन पे है। हमें सेंटर फाइंड करना है, तो ये सेंटर से लाइन पास कर रहा है, इसलिए इसका जीरो हो जाएगा। तो ओवरऑल हमें किसका फाइंड करना है यहाँ से, ये सी वाले कर्व का, और ये जो नीचे जा रहा है ए सी बी और ए डी बी का। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड टू द ए सी बी। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे करंट I1 था, म्यू नॉट अपॉन 4, करंट क्या था I1 था, और इसका जो रेडियस था ये क्या था ए था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे आई की वैल्यू दी गई है क्या, करंट कितना फ्लो हो रहा है, हम्म रेजिस्टेंस दिया गया है। ठीक है, रेजिस्टेंस किसका है, ये आर है, और एसीबी का रेजिस्टेंस कितना है, एसीबी का रेजिस्टेंस आर है, और ए डी बी का रेजिस्टेंस कितना है, 3R है। और यहाँ से हम जानते हैं कि जो करंट होता है वो यदि पोटेंशियल दोनों का सेम कर दे तो करंट क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ओवरऑल I1 में कितना जाएगा, 3R करंट जाएगा, 3I करंट जाएगा, वेट अ मिनट, I1 में 3I करंट जाएगा, और I2 में कितना जाएगा हमारा, I करंट जाएगा। ओके, तो ये याद रखिएगा। और यहाँ से हम I1 की वैल्यू क्या है हमारी, 3I। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 3I अपॉन ए। ओके, ये क्या हो जाएगा, वेट अ मिनट, एक बार फिर से इसको चेक कर लेते हैं। हम्म एक बार करंट फिर से चेक कर लेते हैं। करंट के लिए क्या है हमारा, बेसिकली देखिएगा, ये क्या है, जो I2 होगा, जो I1 होगा वो 3 टाइम्स I2 होगा। मीन्स क्या है कि यहाँ से हमें क्या मिला था, यहाँ तक तो ठीक था कि यहाँ से जो रेजिस्टेंस का रेशियो है वो क्या है, आर रेशियो, जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस है एसीबी पार्ट का ना, वो क्या है आर, और ये क्या है 3R। ठीक है, तो अभी हमने जस्ट बताया था जो करंट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे इसमें कितना जाएगा, इसमें जाएगा 3I, और इसमें जाएगा I। ठीक है, इतना जाएगा, और यहाँ से ये क्या हो गया हमारा I1 था, और ये क्या हो गया हमारा I2 था, यानी I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ I2 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ओवरऑल जो I2 की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, टोटल रेजिस्टेंस कितना जाएगा 3 + 1 यानी 4। ठीक है, 1/4, और सॉरी I/4, और जो I1 की वैल्यू होगी, ये I/4 इसमें जा रहा था, तो 3I/4 इसमें जाएगा। अब ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 3I/4, तो ये क्या हो जाएगा 4A, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 3 म्यू नॉट I/16A। ठीक है, ये हो गया बी ए सी बी की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, बी ए डी बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये कितना आएगा हमारा, म्यू नॉट I2/4, और इसका रेडियस कितना है, 3A का रेडियस है, तो ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट, इसमें कितनी करंट थी हमारी, यहाँ पे थी I/4 की करंट, तो 4 × 3 A × 4, और ये क्या आ जाएगा म्यू नॉट I/4 4 × 16 3 हमारा कितना जाएगा 48। ओके, तो यहाँ से ओवरऑल हमें कितना मिलेगा, रेशियो फाइंड करना है ना, करंट का रेशियो क्या था, करंट थ्रू एसीबी क्या था हमारा, यहाँ पे देखते हैं ए सी बी, यानी ऊपर वाले में करंट कितना जा रहा था 3I/4, ये गलत होगा, ये ऑप्शन सही होगा। ए डी बी में कितना जा रहा था, ए सी बी ना, तो I1 की वैल्यू कितनी थी 3I,
तो यहाँ पे 3I/4 ना, तो ये गलत है ऑप्शन। एडीबी में, हाँ, एडीबी में हमारा I/4 का जा रहा था। एडीबी यानी नीचे वाले में, यानी I2 इक्वल टू I/4, ओके, ये सही है। मैग्नेटिक फील्ड एसीबी पार्ट के लिए हमारा कितना था? एसीबी पार्ट के लिए ना, एसीबी, ओके, तो ये क्या था? ये भी सही ऑप्शन है हमारा। और एडीबी पार्ट वाले के लिए ये वाला भी हमारा क्या है? ये करेक्ट ऑप्शन है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है कि ये एक हमारा एक कंडक्टिंग रॉड एल लेंथ का है जो हैंग कर रहा है, और हैंग मीन्स लटक रहा है, ठीक है, हिंग्ड, ठीक है, उसको ऐसे लटकाया जा रहा है। इट इज फ्री टू रोटेट, ये वर्टिकल मोशन में रोटेट करने के लिए फ्री है, ठीक। इसका मैग्नेटिक फील्ड भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दे रखा है, परपेंडिकुलर अंदर की ओर मान। और ये क्या है? द रॉड इज रिलीज फ्रॉम द पोजीशन सोन, यानी यहाँ रॉड यहाँ से कहाँ से रिलीज किया जा रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू रॉड्स ऑफ बिटवीन टू एंड्स ऑफ द रॉड इज प्रोपोर्शनल टू, यानी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से और यहाँ से के बीच की हमें बतानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ से जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है किसी भी रॉड के लिए, वो क्या होता है? जब रॉड हैंग कर रहा है, तो उसके लिए क्या होता है? हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ओके। यहाँ से ये ओमेगा हो गया, ठीक। यहाँ से ये ओमेगा एंगुलर एक्सीलरेशन से एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से जो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू पहले हमें फाइंड करनी पड़ेगी, तो ओमेगा की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, यानी एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? ये इस पे हमारा टॉर्क जनरेट होगा, और यहाँ से ये जो लेंथ होगी वो क्या होगी? ये हाफ लेंथ इसकी क्या होगी? ये थीटा है, ठीक। तो इधर की ओर क्या हो जाएगी? L/2 साइन थीटा, ओके। ये जो हाफ लेंथ होगी L/2 साइन थीटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? mg, और L/2 साइन थीटा, L/2 यहाँ पे ये इसका वेट नीचे की ओर एक्ट करेगा, और ये भी एंगल हमारा थीटा होगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा? इधर की ओर, वेट अ मिनट, ये mg नीचे की ओर एक्ट कर रहा था, ठीक है, mg नीचे की ओर एक्ट करेगा इसका रॉड का, ठीक। तो इधर की ओर क्या हो जाएगा हमारा? ये थीटा है, तो ये L/2 लेंथ है, तो ये इधर की ओर क्या हो जाएगा? L/2 साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से ये मिल गया हमें, तो इस लेंथ का प्रोजेक्शन L/2 साइन थीटा नीचे की ओर, तो यहाँ से ओवरऑल हमें क्या मिल जाएगा? L/2 साइन थीटा। और यहाँ से ये किसके होगा? इसके, ये इसको रोटेट करा रहा है, यानी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? इसको यहाँ से, ये टोटल कितना होना चाहिए इसके? हाफ। और रॉड के लिए क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर अपॉन 12, और ये क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3g साइन थीटा अपॉन एल, यानी ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर द रूट 3g साइन थीटा अपॉन एल। अब यहाँ पे ये हमारा क्या था? इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, ठीक है। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशंस में। जो ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा? हाफ बी, ओमेगा की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये अंडर द रूट 3g साइन थीटा बाई एल, और ये क्या हो जाएगा हमारा? बी ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनली। और इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या मिलेगा हमें? 1/2 पी, और ये क्या हो जाएगा? अंडर द रूट 3g साइन थीटा, और ये एल स्क्वायर था, और ये क्या था? वन अंडर द रूट में एल 1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? 1/2 बी मैग्नेटिक फील्ड 3g साइन थीटा, एंड ये एल पावर p/2 मिल जाएगा। तो ओवरऑल हमें इतनी चीज़ें मिल गई, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो प्रोपोर्शनल किसके है? हमारे एल के पावर 3/2 के, और
पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल किसके हैं हमारे? अंडर द रूट साइन थीटा के, क्योंकि यहाँ पे हमारा बी कांस्टेंट है और जी कांस्टेंट है। तो यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा और ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। 2 ऑप्शन इसके करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक कैपेसिटर है, ठीक है? तो एलसी सर्किट है, एलसी सर्किट के लिए हम जानते हैं Q इक्वल टू जो चार्ज होता है, कैपेसिटर के लिए चार्ज इक्वल टू क्या होता है? Q इक्वल टू Q नॉट कॉस ओमेगा टी। ओके, तो यहाँ से V इक्वल टू क्या हो जाता है? V नॉट कॉस ओमेगा टी। और यहाँ से ओमेगा की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है रेजोनेंट कंडीशंस में? 1 अपॉन अंडर द रूट एलसी, ठीक है? तो यहाँ से टाइम पीरियड हमारा क्या आ जाएगा? 2 पाई अंडर द रूट एलसी। और आई की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है? डी क्यू अपॉन डी टी। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्यू को तो हमें क्या मिल जाएगा? माइनस क्यू नॉट कॉस का होता है माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा बाहर निकल आएगा यानी क्या हो जाएगा? ओमेगा। ओके, तो यहाँ से आई मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी? ठीक है, आई मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी? जब हमारा साइन ओमेगा टी क्या हो? माइनस में आए और -1 दे दे साइन ओमेगा टी, तो आई मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? क्यू नॉट ओमेगा। ठीक, यहाँ से क्यू नॉट इक्वल टू क्या होता है? सी वी नॉट, और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। ठीक, तो यहाँ से हमें आई मैक्स की वैल्यू कितनी मिल गई? वी नॉट अपॉन अंडर द रूट टी बाई यल। ठीक, सारी चीज़ों को पुट करते हैं तो ये हमें इतना मिलेगा, यानी आई मैक्स की वैल्यू मिल गई हमें। ये हमारे क्या है? ऑप्शन ए मैक्सिमम करंट क्या होगा? ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है? पहला ऑप्शन। अब दूसरे ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर्स बिकम जीरो फॉर द फर्स्ट टाइम एट टी इक्वल टू पाई अंडर द रूट एलसी। तो इसके लिए देखते हैं। तो ये टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी बाई 4 टाइम पीरियड होगा, क्योंकि यहाँ से एक मैक्सिमम पॉइंट जाने के लिए ये टोटल टी होता है, ठीक है? और यहाँ से ये कुछ ऐसे आता है, ये टी हाफ हो गया और ये क्या होगा? टी बाई 4। ओके, तो ये टी बाई 4 हो जाएगा बिकम जीरो होने के लिए। ठीक, कॉस ओमेगा टी है ना? वेट अ मिनट, ये साइन के लिए था, अब हमारा कॉस के लिए यदि आप देखना चाहें तो ये हो गया कॉस का, ठीक है? ये कॉस का कुछ ऐसे जाता है और यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या होता है? टी बाई 4। ठीक, क्योंकि यहाँ पे होता है हमारा टी बाई 2। ठीक, ओके, तो यहाँ से टी बाई 4, और यहाँ पे हम टी की वैल्यू पुट कर देंगे। टी की वैल्यू क्या है? 2 पाई बाई, यानी ये कट जाएगा और ये क्या बचेगा? पाई बाई 2 अंडर द रूट एल सी। टी के टाइम पीरियड की वैल्यू पुट कर दें। टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होती है? अभी बताया है हमने, 2 पाई अंडर द रूट एल सी। यहाँ से हमने जस्ट ऊपर यहाँ पे दे रखा है, ठीक है? तो ये इतना आ जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या है हमारा? चेक करते हैं लिस्ट में आने के लिए। ऑप्शन बी भी हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। ओके, अब अगला ऑप्शन क्या कह रहा है? एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर एट अ टाइम टी इक्वल टू पाई अपॉन 2 अंडर द रूट एल सी इज 1 अपॉन 4 सी वी नॉट स्क्वायर। क्या ये करेक्ट ऑप्शन है? इसके लिए इसको चेक करते हैं। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें? यहाँ पे देखिए, ऑप्शन सी को यदि चेक किया जाए तो यहाँ से टाइम टी इक्वल टू पाई बाई 2 अंडर द रूट एल सी पे क्या हो रहा था? ये हमारा टी बाई 4 का टाइम पीरियड था, ठीक है? तो टी बाई 4 के टाइम पीरियड में जो एनर्जी स्टोर होगी वही होगी, ठीक है? तो यहाँ से एनर्जी स्टोर टी बाई 4 के टाइम पीरियड में कितनी होती है? हाफ सी वी नॉट स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से ऑप्शन हाफ सी वी नॉट स्क्वायर, सॉरी, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? गलत ऑप्शन है, क्योंकि हाफ ही होगा एनर्जी स्टोर। ओके, फिर उसके बाद हमें क्या करना है? मैक्सिमम एनर्जी स्टोर, ठीक है? मैक्सिमम एनर्जी कितनी होती है इसकी हमें पता है, हाफ सी वी नॉट स्क्वायर ही मैक्सिमम एनर्जी होती है। तो ये हमारा क्या है? ऑप्शन डी तो करेक्ट ऑप्शन है ही। अगला क्वेश्चन क्या है?
कि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर लूप ऑफ a radius a and resistance r is placed perpendicular to the uniform magnetic field b. One half of the loop is rotated about the diameters with angular वेलोसिटी ओमेगा शोन इन द फिगर देन करंट इन द लूप इज, मतलब क्या है कि एक हमारा सर्कुलर लूप था, उसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा गया और इस सर्कुलर लूप के हाफ पोर्शन को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या किया गया, थीटा एंगल पे रोटेट किया गया। तो हमें क्या करना है, करंट फाइंड करना है इस लूप में कितना होगा। तो यहाँ से हाफ के लिए हमारा एरिया क्या हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर, टोटल एरिया था इसका हाफ ले लेते हैं तो पाई स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक, तो फाई इक्वल टू क्या होता है हमारा, बी ए कॉस थीटा, और इसके लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होती है माइनस डी फाई बाई डी टी। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बी ए साइन थीटा एंड डी थीटा अपॉन डी टी। और डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है, ओमेगा होता है ना, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी, और ए की वैल्यू क्या है, पाई ए स्क्वायर अपॉन 2, और ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा था हमारा, साइन थीटा, और साथ में डी थीटा अपॉन डी टी क्या हो जाएगा हमारा, ओमेगा। तो हम जानते क्या हैं कि ई ही हमारा पोटेंशियल होता है वी, और आई इक्वल टू क्या हो जाता है, वी बाई आर मीन्स ई बाई आर। तो अभी हमने जस्ट ई की वैल्यू फाइंड की है, ये क्या है, बी पाई ए स्क्वायर साइन थीटा ओमेगा, और डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस आर, और ये 2 पहले से था तो 2 आर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि हमारा क्या है, थीटा इक्वल टू 0 पे ये परपेंडिकुलर था। ठीक है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे ये क्या था हमारा, ये इसके मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर था। ठीक है, और तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से जो आई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पे हाफ घुमाया गया, यानी 0 से लेके पाई बाई 2 डिग्री तक इसको घुमाया गया है, तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से आई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, बी बाई ए स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2 आर। ठीक, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। थीटा इक्वल टू, तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है, और ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है, इसके दो ऑप्शन करेक्ट है हमारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि द सपोज द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एट अ डिस्टेंस आर इज गिवन बाय, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की हमारी पोटेंशियल एनर्जी गिवन है। एप्लीकेशन ऑफ बोर थ्योरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इन दिस केस सो दैट। ठीक है, तो जो बोर साहब थे उनका जो हाइड्रोजन एटम मॉडल था उसमें से कौन सा ऑप्शन जिसमें करेक्ट है वो हमें चूज करना है। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है ना, पोटेंशियल एनर्जी कितना दे रखा है, माइनस के ई स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में फाइंड करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू हम जानते हैं माइनस डेल यू अपॉन डेल आर होता है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा हमें, इसको डिफरेंशिएट यहाँ पे, बाकी सारे तो कांस्टेंट है उनसे मतलब नहीं है, यानी यू प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, ओवरऑल क्या है, माइनस वन अपॉन आर क्यूब। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा हमारा, 3 ऊपर जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा, -3 बगल में आ गया, प्लस हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल ओवरऑल क्या हो जाएगा, माइनस, वेट अ मिनट, ये प्लस 1 अपॉन माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा, ये फिर से इसको माइनस ही कर देगा। ठीक है, माइनस, ओके। तो यहाँ से उसके बाद क्या हो जाएगा कि ए बाई, ये कांस्टेंट क्या है, ए कह लेते हैं, ए बान आर की पावर 4, ये हमें जो फोर्स प्रोवाइड करेगा, क्या करेगा, फोर्स प्रोवाइड करेगा हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी एम वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, जो एम वी आर की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, जो एम वी आर की वैल्यू एक्चुअल जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एन एच अपॉन एन एच कट, या फिर एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस दे रखे हैं, ये पहला इक्वेशन है, और एक्चुअली में ये दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, ओवरऑल हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम
बी स्क्वायर, ये क्या मिल जाएगा यहाँ पे? ये प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा एन के पावर 6 और डिवाइडेड बाई एम क्यूब। ओके, ये ओवरऑल हो गया हमारा। तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ से कौन सा होगा? ऑप्शन ए और ऑप्शन बी क्या होंगे हमारे? करेक्ट ऑप्शन होंगे। ठीक, तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि द ग्राफ बिटवीन द स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट एंड 1 अपॉन लैम्डा इन सोन इन द फिगर। ठीक, यहाँ पे 5 1 5 2 5 3 क्या है? वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन क्या होता है कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। ये क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है। ठीक है हमारा क्वेश्चन। तो इसमें क्या है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन रॉन्ग होगा। ठीक, तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि हमारा जो 5 1 रेशियो 5 2 रेशियो 5 3 क्या है? वो क्या है? ये हमारा वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन को ई वी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कितना है? 0 पॉइंट, वेट अ मिनट, ये क्या हो जाएगा? ई वी नॉट 1 रेशियो ई वी नॉट 2 रेशियो ई वी नॉट 3। ओके, तो यहाँ से हमें क्या दे रखा है? वी नॉट 1 रेशियो, वी नॉट 2 रेशियो, वी नॉट 3 रेशियो। जो पोटेंशियल का रेशियो दे रखा है वो क्या दे रखा है? ये 1 2 और 4, 1 2 एंड 4। ठीक, तो हम जानते हैं कि ये जो एस सी अपॉन लैम्डा जो टोटल एनर्जी होती है वो कहाँ जाती है? पहली वर्क फंक्शन में और दूसरी इसकी काइनेटिक एनर्जी यानी ईवी में। तो ईवी इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा? यहाँ से एच सी अपॉन लैम्डा माइनस 5। तो यहाँ से वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एच सी अपॉन ई लैम्डा माइनस 5 बाई ई। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा ओवरऑल? यहाँ से इसका कर्व क्या होता है? ये इसको कंपेयर करेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या है? ये 1 अपॉन लेमडा के बीच में कर्व था यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन लेमडा। ठीक है, और v इक्वल टू वाई। तो यहाँ से हमें क्या मिला? m इक्वल टू एच सी अपॉन ई और c इक्वल टू क्या मिला? -5 बाई ई। ठीक, तो ये एच सी अपॉन ई ही क्या होता है हमारा? टेन थीटा होता है। ठीक है, यहाँ से इस क्वेश्चन में ये क्लियरली गिवन है कि 1 अपॉन 1 अपॉन लैम्डा 0 1 की वैल्यू क्या है? 0.001 नैनोमीटर की पावर -1। तो यहाँ से लैम्डा 0 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? अपोजिट यानी क्या हो जाएगा? 1001 नैनोमीटर एक्चुअल में। ओके, तो यहाँ से सिमिलरली लैम्डा 0 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? लैम्डा 0 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 500 नैनोमीटर। और लैम्डा 0 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 250 नैनोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से ये जो रेंज हमारा लाई कर रहा है, ठीक है, ये रेंज क्या हमारा कहाँ लाई कर रहा है? जो वायलेट कलर लाइट विल हैव वेवलेंथ लेस देन, यहाँ पे जो वायलेट कलर के पास जो हमारी वेवलेंथ होती है वो लेस देन किससे होती है? 400 नैनोमीटर से। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कौन कौन सा ऑप्शन इसका सही है। आई थिंक सारी चीजें बना ली हम। 5 1 5 2 5 3 1 2 4। ठीक है, यहाँ से ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा यानी वी। और ओके, तो ये ऑप्शन सही है हमारा। ठीक, और टेन थीटा, देखते हैं टेन थीटा क्या है हमारा? टेन थीटा इक्वल टू एस सी अपॉन ई आया है ना, तो एस सी अपॉन ई। ओके, ये भी ऑप्शन सी भी सही है। अल्ट्रा वायलेट लाइट कैन बी यूज टू एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स फॉर मेटल 2 and 3। 2 और 3 की जो वेवलेंथ होती है वो कहाँ कितनी दी गई है? 2 और 3 की जो वेवलेंथ है 500 एंड 250 नैनोमीटर है। तो ये ऑप्शन गलत होगा क्योंकि अल्ट्रा वायलेट की जो वेवलेंथ होती है उससे भी ज़्यादा कम होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस में क्या है कि एक यहाँ पे ये एक अनस्टेबल न्यूक्लियस एक्स है। ठीक है, ये डीके हो रहा है टू स्टेबल न्यूक्लियस में। इसका इसके लिए लैम्डा 1 की वैल्यू है 2
एक वाई में हो रहा है, एक जेड में हो रहा है, तो वाई के लिए क्या है लैम्डा लैम्डा 1 और वाई 2 के इस प्रोसेस के लिए एक्स से जेड में बन रहा है तो इसके लिए लैम्डा 2, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ये फार्मूला हम जानते हैं, जो डीके होगा हमारा डी एन एक्स अपॉन डी टी, जो रेट होगा डीकेइंग का, वो क्या हो जाएगा माइनस दोनों का होगा, ठीक है, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 जो एक्टिविटी होती है लैम्डा एन, ठीक है, लैम्डा और एन, ठीक, एन एक्स हो जाएगा। और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, डी एन एक्स अपॉन एन एक्स इक्वल टू माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 और डी टी। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा ओवरऑल, एल एन एन एक्स, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 टी, और एक हमारा कांस्टेंट एन नॉट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू क्या है हमारा टेन थीटा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे दे रखा है ना कि ये हमारा कर्व था, ठीक है, और यहाँ से ये टेन थीटा बनेगा, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 क्या बन जाएगा, यहाँ से हमारा जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये टेन थीटा बन जाएगा, ठीक है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, ठीक। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा ओवरऑल, जो हमारा टी था वो प्रोपोर्शनल किसके होगा, सॉरी, जो एन होगा वो प्रोपोर्शनल किसके हैं यहाँ से, लैम्डा के, ठीक। या फिर हम कह सकते हैं एन वाई बाई एन जेड, ये क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 हो जाएगा, क्योंकि हमारी वाई के लिए क्या था 1 था और जेड के लिए 2, ओके। तो ये मिल जाएगा हमें। और इसके बाद जो एन वाई की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी हमारी, लैम्डा 1 और एन नॉट अपॉन टोटल लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, यानी इक्वल टू बी, यानी एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टाइम के लिए हो जाएगा। और ये बिल्कुल एन जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा एन नॉट अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, और ये इक्वल टू सी, ये क्या हो जाएगा एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट, ओके। तो यहाँ से कौन कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, यहाँ से हमें कौन कौन सा ऑप्शन सही देखने को मिल जा रहा है, डिकेन कांस्टेंट फॉर द एक्स इंटू वाई इज पी टेन थीटा अपॉन, ओके। तो ये ऑप्शन सही है, ये भी सही है, और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई द हाफ लाइफ, हाँ, ये भी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इतने ऑप्शन क्या है हमारे सही है, ये ऑप्शन गलत है। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एक्स एट टी इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे टी इक्वल टू 0 को पुट कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, ई के पावर ए मिलेगा, नहीं, ये ऑप्शन हमारा गलत है। तो इसके 3 ऑप्शन हमारे सही हैं। थैंक यू।